तो दोस्तों मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्या है। पहला प्रश्न क्या है, प्लीज़ फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कि नीचे दिए गए जो वर्ड है उसका करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। उसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? तो हमारा पहला है डिसोल्यूट। क्या है डिसोल्यूट? डिसोल्यूट का दोस्तों मतलब होता है कामुक, बेअभिचारी दोस्तों और आवारा। तो इसका जो है हम देखते हैं, नीचे हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है डिस्टेंट, जिसका मतलब होता है दूरी। रिपल्सिव मतलब होता है घृणास्पद, घृणा करने वाला। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। इमोरल मतलब होता है बेअभिचारी, अनैतिक। तो दोस्तों डिसोल्यूट का जो हमारा सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा? इमोरल होगा, क्योंकि डिसोल्यूट का जो मीनिंग होता है वो कामुक होता है और क्या होता है? आवारा होता है। तो इसका जो है डिसोल्यूट का एग्जैक्ट जो है सिनोनिम्स क्या होगा? इमोरल होगा। हम आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है। अगला अगला हम देखते हैं। हमारा अगला है प्लेकेट। अगला हमारा क्या वर्ड है? प्लेकेट। प्लेकेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? शांत करना, सांत्वना देना। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है पीटी। पीटी का मतलब होता है दया करना। इम्ब्रोइल मतलब तो उलझाना, झगड़ना। अपीज मतलब होता है दोस्तों शांत करना, सांत्वना देना। और एम्यूज मतलब होता है इंटरटेन करना, आनंद लेना। तो दोस्तों हमारा जो प्लेकेट का जो सही करेक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपीज हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्या है। इग्जॉर्बिटेंट। इग्जॉर्बिटेंट का दोस्तों अर्थ होता है अत्यधिक। तो हमारा हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में है ऑड, जिसका अर्थ होता है विषम। रिडिकुलस हास्यास्पद। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक। थ्रेटनिंग मतलब होता है डराने वाला। तो दोस्तों एग्जॉर्बिटेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट का अर्थ होता है अत्यधिक और एक्सेसिव का अर्थ भी होता है अत्यधिक। हम अगला जो है सिनोनिम्स देखेंगे अपना। हमारा अगला सिनोनिम्स है ओस्टेंटेटियस। ओस्टेंटेशियस जिसका अर्थ होता है आडंबरपूर्ण, दिखावटी। तो दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन प्रीटी। पहला ऑप्शन है हमारा पीटी मतलब होता है सुंदर। मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र। सोई। सोई मतलब होता है दिखाने वाला, दिखावटी। फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब होता है निंदनीय, निंदा करने योग्य। तो दोस्तों हमारा जो ओस्टेंटेशियस का जो मीनिंग होगा, जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोई। ये हो जाएगा हमारा। आगे हम देखते हैं हमारा अगला है मोरीबंड। क्या है दोस्तों? मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है कि बहुत ही खराब स्थिति में, मृत्यु शैया पर, मरने की स्थिति में। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब होता है गतिरोध, रुका हुआ, स्थिर। जैसे पानी रुका हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टैग्नेंट। और जैसे कोई काम रुक जाता है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टैग्नेंट। जैसे इकोनॉमी अभी इकोनॉमी में क्या चल रही है? स्टैग्नेशन चल रही है या बैक चल रही है दोस्तों। आगे हम देखेंगे हमारा अगला ऑप्शन है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास, डाइंग मतलब मरने की स्थिति में, मरने वाला। सुपरफ्लुअस मतलब होता है कि जिसका ज़रूरत ना हो, बिना ज़रूरत का। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अतिरिक्त। तो हमारा मोरीबंड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइंग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाइंग हो जाएगा। अगला हम आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या है? एंटोनिम्स है। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कि जो नीचे दिए गए हैं उसका करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। हमारा पहला क्या है? ओबर्ट है। ओबर्ट मतलब क्या होता है? खुला हुआ, खुला हुआ दोस्तों। तो हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा क्या है? पहला डीप मतलब होता है गहरा। सैलो मतलब होता है छिछलेदार, कम गहरा। सीक्रेट मतलब होता है छुपा हुआ। और अनरिटन मतलब होता है बिना लिखा हुआ। तो ओबर्ट जो है खुला हुआ, हम देखते ही पहचान जाएंगे। तो ओबर्ट मतलब जैसे कोई आदमी आउट स्पोकन होता है, आउट स्पोकन होता है, उसको देखते ही जो है हम समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं उसके बारे में। उसी तरह से इसका ओबर्ट का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, छुपा हुआ। तो वो ओबर्ट का जो हमारा एंटोनिम्स हुआ वो क्या होगा दोस्तों? सीक्रेट होगा। आगे देखते हैं हमारा अगला वर्ड है किंडल। किंडल मतलब दोस्तों क्या होता है? उभारना। क्या होता है? आग, आग लगाना दोस्तों, किसी चीज़ को जलाना। तो अगला हम देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा इग्नाइट। इग्नाइट मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रेरित करना। आगे है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इग्नोर मतलब उपेक्षा करना।
एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है आग बुझाना। यहाँ किंडल मतलब क्या है दोस्तों, आग लगाना, और एक्सटिंग्विश मतलब क्या है दोस्तों, आग बुझाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे हमारा अगला वर्ड क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वशासी, खुद से शासन करने वाला दोस्तों। सबमिसिवनेस मतलब होता है दब्बूपन, और क्या होता है, विनम्र होता है। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना। सुबॉर्डिनेशन मतलब किसी के अधीन होना। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो हमारा ऑटोनॉमी का जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो क्या होगा दोस्तों, डिपेंडेंस होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम देखेंगे अगला, हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है ऑब्स्टिनेट। क्या है दोस्तों हमारा अगला, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट है। तो ऑब्स्टिनेट है, तो हम देखेंगे हमारा अगला ऑब्स्टिनेट क्या है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है, अड़ियल होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे हमारा क्या है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल दोस्तों, इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है न मुड़ने वाला, न झुकने वाला। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, प्रमुख। प्लीएबल मतलब झुक जाना, आसानी से मुड़ जाना। फैशनेबल मतलब होता है दोस्तों प्रचलित। तो ऑब्स्टिनेट का जो हमारा एंटोनिम होगा, एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, प्लीएबल होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं हमारा अगला है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब दोस्तों क्या होता है, सुधार करना। आगे देखेंगे ऑप्शन में क्या है, लेसन मतलब कम करना। हेस्टेन मतलब जल्दी करना। एक्सपेडाइट मतलब वो भी जल्दी करना। वर्सन मतलब होता है बिगाड़ना। तो दोस्तों एमेलियोरेट मतलब होगा सुधारना, और वर्सन मतलब होता है बिगाड़ना। तो एमेलियोरेट का जो है हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है प्लीज फाइंड द करेक्ट सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन सेंटेंस। कि जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसका करेक्ट सब्सटीट्यूशन बताना है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कि वैसी जगह जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आता है आर्काइव्स। आर्काइव्स में जितना भी जो है गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कंट्री का, वो आर्काइव्स में रहता है दोस्तों। तो ये आर्काइव्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कॉफर मतलब क्या होता है दोस्तों, संदूक होता है, बक्सा होता है। पैंट्री मतलब होता है भोजन घर, भोजन गृह जहाँ भोजन रखा जाता है। जैसे ट्रेन में पैंट्री होता है दोस्तों, जहाँ पे खाना बनता है और खाना रखा जाता है। स्कलरी मतलब होता है दोस्तों जहाँ बर्तन साफ करते हैं, बेसिन। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है एक गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर। कि जो है वैसी सरकार जो डिक्टेटर के द्वारा चलाया जाता है, तानाशाह के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे दोस्तों हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया में, वहाँ तानाशाह किम जोन उन के द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसी सरकार चलाने को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोक्रेसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी क्या बोलेंगे, वैसी सरकार जो लोग, एक गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। तो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेमोक्रेसी। ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन वर्ग के द्वारा, उच्च वर्ग के द्वारा, एलिट क्लास के द्वारा जो गवर्नमेंट रन बाई एलिट क्लास, हाई क्लास पीपल, वो क्या हो जाएगा, ओलिगार्की हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक गवर्नमेंट रन बाई गॉड, जो भगवान के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हमारा अगला क्या है। हमारा अगला है दोस्तों द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। कि एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा है, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, तो उसके लिए आता है दोस्तों पॉली एंड्री। एंड्री है पॉली एंड्री। कि वैसी लेडी, वैसी औरत जो एक से अधिक जिसके पति है, उसको क्या बोलेंगे, पॉली एंड्री। पॉलीगैमी क्या होगा दोस्तों, कि वैसा पति जो एक से अधिक पत्नी रखता है, वो होगा पॉलीगैमी। डिबॉचरी मतलब होता है दोस्तों व्यभिचारी। बाईगैमी का मतलब है कि एक ही टाइम में दो स्पाउस रखने की जो प्रथा है, कि जो है लेडीज भी दो पति रख सकता है और जेंट्स भी दो पत्नी रख सकता है। तो इस प्रथा को क्या बोलेंगे, बाईगैमी। द कस्टम ऑफ हैविंग टू स्पाउस एट ए सेम टाइम, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बाईगैमी बोलेंगे। अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। कि अपने थॉट्स एंड फीलिंग को खुद ही एग्जामिन करना को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन। बाकी हम देख लेंगे मेडिटेशन का है
माइंड को हम कंसंट्रेट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, मेडिटेशन। रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें घटित हो चुकी है उसको अगर हम मेमोराइज करते हैं आज के डेट में तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब हम हमारा ही प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो दोस्तों, हर एग्ज़ाम में जो है इससे आता है क्वेश्चन। तो दोस्तों जो है इसको आप ध्यान से देखिए और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, कि वैसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है, वैसे उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, इंसॉल्वेंट, उसे इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अब आगे देख, बेगर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, भिखारी। पॉपर मतलब होता है बहुत गरीब, आप डेप्टर मतलब होता है कर्जदार। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट जो होगा वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज। अब हम फ्रेज देखेंगे दोस्तों, हम फ्रेज देखेंगे। फ्रेज हमारा पहला फ्रेज क्या है दोस्तों, पहला फ्रेज है हमारा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि जो है इसका अगर जो है जैसे दे रखा है वैसे ही अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा कि बैल को सींगों से पकड़ना, सींगों के द्वारा सींगों से पकड़ना। तो दोस्तों बैल को सींगों से कौन पकड़ेगा, तो दोस्तों जिसमें उतनी जिसके पास उतनी क्षमता होगी। जैसे जो है तमिलनाडु में जाली कुट्टी होता है, उसमें लोग जो है बैलों को सींगों से पकड़ के उसके साथ कुश्ती लड़ते हैं। तो दोस्तों ये काम कौन करेगा दोस्तों, जिसमें जो है जिसमें बहुत साहस होगा किसी डिफ़िकल्टी को, किसी खतरा मोल लेने का। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है कि खतरा मोल लेना, जो है कोई भी जो है डिफ़िकल्टी को, जो हमारे जीवन में आता है कोई भी डिफ़िकल्टी, उसको जो है साहसपूर्वक जो है उसका सामना करना। तो इसका मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, टू ग्रैपल करेजियसली विथ ए डिफ़िकल्टी डेट लाइज इन आवर वे, कि जो है हमारे जीवन में जो डिफ़िकल्टी आती है उसे जो है साहसपूर्वक जो है उसका हल करना, साहसपूर्वक उसका सामना करना दोस्तों। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा दोस्तों देखेंगे क्या है, टू थ्रो डाउन द ग्लोब, कि दोस्तों टू थ्रो डाउन द ग्लोब, कि जो है हम जो क्या करते हैं, मतलब इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, ग्लोब को मतलब अपना जो ग्लोव्स है, ग्लोव्स को जो है ज़मीन पे फेंक देना, टू थ्रो डाउन द ग्लोब। तो दोस्तों हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से हमारा जैसे झगड़ा हो रहा है या वो है बात बहुत एग्रेसिव आर्गूमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, हम तुमसे फरिया लेंगे, आओ। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, उसको चैलेंज दे रहे हैं, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू गिव अ चैलेंज होगा। टू थ्रो डाउन द ग्लोब का मतलब हुआ टू गिव अ चैलेंज, मतलब किसी को जो है चैलेंज देना। अगला हमारा है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्या है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब है रैट का स्मेल आना, टू स्मेल ए रैट मतलब रैट का स्मेल आना। रैट अगर हम ऐसे देखेंगे इसका टू, तो क्या होगा, जैसे कहीं कोई चूहा मर जाता है दोस्तों, तो हमें जो है पहले हमें संदेह हो जाता है, सस्पिशन होता है, कहीं से अगर बदबू आ रही है तो हमें सस्पिशन होता है, संदेह होता है कि जरूर कहीं ना कहीं चूहा मरा है। भले हमने चूहा को देखा नहीं है लेकिन हमें संदेह हो जाता है। तो इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग टू स्मेल रैट का मतलब है संदेह होना, दाल में काला होना। तो दोस्तों इसका क्या जाए, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, कि किसी तरह का जो है ट्रिक का पता चलना, जो है किसी तरह के जो है डिसीट का, चीटिंग का पता चलना दोस्तों। तो इसका समझ में आ रहा है दोस्तों क्या होगा, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट। अगला हम देखेंगे, हमारा अगला है टू स्पिल द बीन्स। टू इसका अगर ऐसे मीनिंग लगाएंगे, टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जो सब्जी होता है बीन्स, उसको जो है बिखेर देना, फैला देना। तो इसका दोस्तों इसका जो है इसका मीनिंग, इसका मतलब हुआ, जैसे ऐसे भी इसको हम लेंगे कि जैसे हम किसी को कोई बात, सीक्रेट बात बोलते हैं, कि जो है हमारे समाज में हमारे दोस्त यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे हम कोई सीक्रेट बात बताते हैं और हम बोलते हैं कि इसको तुम जो है बाहर मत फैलाना, लेकिन वो क्या करता है, उसका ऐसा स्वभाव है कि वो गांव मोहल्ला सबको बता देता है दोस्तों। तो ये टू स्पिल द बीन्स का मतलब हुआ कि जो है सीक्रेट को भेद खोलना, मतलब सीक्रेट को प्रकट करना, भेद खोलना। तो क्या हो जाएगा, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। टू स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्या है दोस्तों,
ए क्रैक ऑफ द बीप, ए फेयर क्रैक ऑफ द बीप। ए फेयर क्रैक ऑफ द बीप का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब मौके का लाभ उठाना। इसका मीनिंग हुआ ए फेयर क्रैक ऑफ द बीप का मतलब है मौके का लाभ उठाना, ए पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। समझ गए दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे, अगला लेंगे। अगला क्या है हमारा, टू टेक ए लीप इन द डार्क। इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, अंधेरे में पैर रखना। तो दोस्तों जब हम अंधेरे में पैर रखते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई हमारे साथ कोई जो है खतरा हो हमारे साथ कोई जो है दुखद घटना हो जाए। जैसे मान लो अंधेरे में हम जो है चल रहे हैं, हो सकता है मुझे सांप काट ले, या हो सकता है मेरे पैर में कुछ गड़ जाए, या कुछ हो जाए, किसी से टकरा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ टू टेक ए लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, खतरा मोल लेना विदाउट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग रिजल्ट, यानी टू डू अ हजार्डस थिंग। मतलब क्या करना है दोस्तों, खतरनाक काम करना है। विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, कि बिना किसी उसके परिणाम को क्या विचारे बिना, सोचे समझे बिना। तो टू टेक ए लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में पैर रखने का मतलब है टू डू अ हजार्डस थिंग, मतलब कुछ जो है क्या करना, कुछ जो है खतरनाक काम करना बिना सोचे समझे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको आंसर भी दिया हुआ है, इसका आंसर किसे आप वो भी मिला सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा नए नए वीडियो, जो एग्ज़ाम में हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, CGL हो, CHSL हो, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।